हेलो एवरीवन, दिस इज नीतेश चौधरी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का पार्ट 3। क्या? टी फ्रॉम असम, असम की चाय। तो आज हम इसमें बात करने वाले हैं असम की चाय की, वो चाय की जो आप सुबह सुबह पीते हो, जिससे आपका माइंड फ्रेश हो जाता है। चलिए, तो सबसे पहले हम इसके क्या देखेंगे, कैरेक्टर देखेंगे। कैरेक्टर के बाद इसकी देखेंगे समरी, समरी के बाद देखेंगे इसकी थीम और पॉइंट, और उसके बाद क्या देखेंगे भाई, इसके क्वेश्चन आंसर। ये पूरी फुल वीडियो वन शॉट में कवर करेंगे हम टोटली, इसके जो भी पॉइंट्स, थीम और समरी है। इसके बाद आपको कोई भी दूसरी वीडियो की देखने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो फिर टी फ्रॉम असम, असम की चाय। देखिए, मुझे चाय के बारे में इतनी बताने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को, क्योंकि आप उससे बहुत ज्यादा रूबरू हैं। सुबह और शाम आपको देखने को चाय मिलती है। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे हम इसमें जो कैरेक्टर है। कैरेक्टर मतलब पात्र है। क्या है? पात्र। इसमें कौन कौन से पात्र हैं? तो उसमें मेनली दो पात्र हैं, राजवीर, प्रांजल। राजवीर और प्रांजल है ना, जो क्या है, दोस्त हैं, और जो कहाँ पर रह रहे होते हैं, दिल्ली में रह रहे होते हैं। अपनी जो स्कूलिंग है वो पूरी कर रहे होते हैं। स्कूलिंग के बाद उसको कहाँ जाना होता है, वेकेशन में राजवीर और प्रांजल को असम जाना होता है, जहाँ पर उसके पिताजी क्या है भाई, टी में मैनेज करते हैं। वहाँ पे जो टी स्टेट्स है ना, उसको मैनेज करते हैं। किसके पापा? प्रांजल के पापा। तो जो प्रांजल का जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? असम में। मगर राजवीर के लिए ये सारी चीज़ें नहीं थी। तो राजवीर ने पहले से ही होमवर्क करके रखा था कि हम कहाँ जा रहे हैं भाई, असम जा रहे हैं, तो हम टी के बारे में जानकारी पूरी लेंगे। ठीक है। उसके बाद जैसे ही वो जाना स्टार्ट करते हैं, तो कहाँ भाई, रेलवे स्टेशन पर आवाज आ रही होती है, चाय चाय, गरम चाय होती है ना आवाज। कभी रेल में सफर किया है? हाँ। चलिए देखते हैं। तो इसमें मेनली कितने कैरेक्टर हैं? राजवीर और प्रांजल, दो कैरेक्टर हैं। जो राजवीर है वो क्या है, क्यूरियस एंड नॉलेजेबल बॉय, और प्रांजल क्या है भाई, फ्रेंड है, लिव्स इन असम। चलिए, अब हम बात करेंगे किसकी, समरी की। पेन सिलेक्ट करता हूं, रेड। टी फ्रॉम असम इज रिटन बाय अरूप कुमार दत्ता। जो टी फ्रॉम असम है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? इसके जो राइटर है वो कौन है? अरूप कुमार दत्ता। इसको नोट कर लेना बेटा। कभी भी आप मेरे साथ बैठो तो एक पेन और कॉपी लेके बैठा करो, ठीक है? कि क्लास खत्म होने के बाद पूरा सबसे पहले क्या उठाओगे, कैरेक्टर उठाओगे, उसके बाद उसकी समरी उठाओगे, समरी के बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, थीम, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर। कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हम इसमें आपका। चलिए, तो अब ये हो गया, टी फ्रॉम असम इज रिटन बाय अरूप कुमार दत्ता। इट इज अबाउट अ जर्नी टू असम एंड गिव्स इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट टी प्लांटेशन। ये किसके बारे में भाई, एक जर्नी के बारे में है। कहाँ? असम की जर्नी के बारे में है, और उसमें क्या है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी भी दी गई है। किसके लिए, किसके बारे में दी गई है? टी प्लांटेशन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई है इसमें। चलिए भाई, द स्टोरी मीन्स विथ राजवीर एंड प्रांजल। जो स्टोरी है वो किसकी है भाई, राजवीर की और प्रांजल की। हु आर ट्रेवलिंग बाय ट्रेन टू असम। जो क्या कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे। किससे कर रहे थे? ट्रेन से कर रहे थे। कहाँ के लिए? असम के लिए। प्रांजल फादर मैनेज अ टी स्टेट देयर ड्यूरिंग द जर्नी। राजवीर शेयर हिज नॉलेज, है ना। जो राजवीर है ना, वो अपनी नॉलेज को शेयर कर रहा था। वो जैसे क्या पर भाई देखते हैं, वो जाते हैं ट्रेन से, और जो मैग्निफिशियंट व्यू था उसको एंजॉय कर रहे थे। मगर जो राजवीर है वो बताता है प्रांजल को कि जो टी है ना, टी डिस्कवर टू टाइप बताया गया है इसमें। एक इंडियन लेजेंड के अनुसार और एक चाइनीज लेजेंड के अनुसार बताया गया है कि टी की जो डिस्कवरिंग है वो कैसे हुई थी। तो उसने पूछा भाई कैसे हुई थी टी की खोज। तो वो बताता है कि एक चाइना में एम्परर थे, जिनको क्या थी, बॉइल्ड पानी पीने की आदत थी। वो पानी को उबाल कर पिया करते थे। तो एक बार क्या होता है, पानी उबल रहा होता है, तो कुछ पत्तियां टहनी से टूटकर गिर जाती हैं उस वाटर में। तो जैसे ही वो उस पानी को पीते हैं तो पानी उनको डिलीशियस लगता है। उसका जो टेस्ट था वो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट हो गया था, अच्छा लगने लगा था उनको, तरोताज़ा फील कर रहे थे वो। तो उनने उसकी जांच पड़ताल की, तो उनको वो क्या भाई, टी की पत्तियां मिली भाई। उसका नाम पड़ दिया चाय, तो चाय के नाम से फेमस हो गई वो। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे वही चाय कहाँ फेमस हुई, पहले तो चाइना में, चाइना के बाद उन्होंने क्या किया, ऐसे ही पौधे कहाँ पर मिलना शुरू हुए, असम में। जब वो पौधे असम में मिले तो पहले तो उन्होंने क्या किया था
जो चाइनीज थे उन लोगों ने सबको आदत लगा दी थी चाय पीने की, उसको जैसे फ्री में बांटा, रेलवे स्टेशन पे, प्लेटफॉर्मों पर उसको फ्री में बांटना स्टार्ट किया, और जैसे ही लोगों की उसकी आदत हो गई तो फिर उसको पैसे में बेचना भी स्टार्ट किया। हम बहुत ज़्यादा फायदा हमको हो सकता था यदि हम लोग चाय ज़्यादा ना पीते, क्योंकि लगभग दुनिया का 70% चाय कहाँ पर, हमारे असम से ही जाता है दुनिया में, और हम सब लोग क्या करते हैं, लगभग उसको 70 से 80% तो हम खुद ही पी जाते हैं, 20% एक्सपोर्ट कर पाते हैं उसका केवल। तो ये इससे हमें बहुत लाभ हो सकता था अगर हमको ज़्यादा चाय पीने की हैबिट ना होती, मगर काम आता ही है भाई, चाय सब लोगों की सुबह की शुरुआत है चाय से ही होती है। ठीक है भाई, इसके बाद वो कहाँ पहुँचते हैं, कहाँ पहुँचते हैं, असम। जैसे ही वो असम में पहुँचते हैं तो वहाँ देखते हैं कि जो मतलब चाय की जो उसकी क्यारी बनी होती है बिल्कुल रो में, उनकी कटिंग भी अच्छे से की जाती है, और कुछ औरतें बैम्बू बकेट है ना, बांस से बनी हुई बकेट अपने कंधे पर टांगती हैं, और क्या करती हैं, चाय की पत्तियों को तोड़कर कलेक्ट करती हैं, फिर उनके बाद ही उसको क्या किया जाता है, मतलब सुखाने के बाद और भी बहुत सारी प्रोसेस होती है, उसके बाद चाय बनती है और उसी को हम पीते हैं। चलिए, तो ये कहाँ तक हो गया बेटा, यहाँ तक हो गया हमारा अबाउट टी। चलिए, He tells that tea was first drunk in China। वो कहता है कि पहली बार जो चाय है वो कहाँ पी गई थी, चाइना में। चाइना और चाय से आप इसको याद रख लेना। एंड लेटर बिकम पॉपुलर ऑल ओवर वर्ल्ड, और बाद में ये क्या हो गई भाई, पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा फेमस हो गई। When they reach असम, राजवीर is amazed to see vast green tea gardens। vast green मतलब gardens means बहुत बड़े गार्डन। He noticed row of neatly trimmed tea buses and workers plucking। Plucking मतलब क्या होता है, जो औरतें रहती हैं ना, जिसकी चाय की पत्ती को तोड़ने वाली, उनको बोला गया है। The worker are mostly women। और जो चाय की जो पत्तियां तोड़ती हैं ना, मोस्टली वो वर्कर जो होती हैं वो कौन होती हैं, वुमेन, मतलब औरतें ज़्यादातर वो काम करती हैं। वेयरिंग कलरफुल क्लॉथ्स, और वो क्या पहनती हैं, रंग बिरंगे कपड़े। बैम्बू बास्केट्स ऑन देयर बैक्स, और उनके वो कंधों मतलब पीछे पीठ पर क्या टंगा रहता है, बैम्बू बास्केट्स। राजवीर ऑल्सो लर्न दैट असम प्रोड्यूसिंग सम ऑफ द फिनेस्ट टी इन द वर्ल्ड। द क्लाइमेट हैवीली रेनफॉल एंड रिच सॉइल मेक इट्स परफेक्ट फॉर टी कल्टीवेशन। ये क्या है भाई, चाय की खेती के लिए बहुत अच्छा स्थान है क्या, असम। और असम में बहुत ज़्यादा चाय की खेती होती है। ठीक है भाई, भारत का एक राज्य है असम। ठीक है, ये तो मैंने तुम्हें समझा दिया बेटा कि भाई चलो। अच्छा, एक चीज़ और, चाइना का तुमने बता दिया कि पहली बार चाइना में चाय पी गई थी। इंडियन लेजेंड के अनुसार एक बहुत बड़े इंडियन लेजेंड थे जिनका नाम था बोधि धर्मा। वो क्या थे, बुद्धिस्ट थे। वो क्या कर रहे थे, एक बार मेडिटेशन कर रहे थे तो उनको बहुत ज़्यादा नींद आ रही होती है, तो वो ये करते हैं कि उनकी आई लाइट्स होती हैं, ये पल के, इनको काट के फेंक देते हैं और 10 चाय के पौधे उससे उगते हैं, और 10 चाय के पौधे उगते हैं तो उन्हीं से क्या बनती है भाई, टी बनती है। और उसके बाद उनने उसको भाई पिया, उन चाय की पत्ती को पानी में डालकर और शक्कर मकर डाल के उनने पिया तो उनकी नींद भाग जाती है। मगर ये बात मुझे थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी, मैं इस पर विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, जो चाय का था वो तो कर पा रहा हूँ, जो चाइना का था वो लग भी रहा है थोड़ा सा। चलिए, अब हम बात करेंगे किसकी, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको अच्छे से बेटा कॉपी में नोट कर लेना। द ओरिजिनेट इन चाइना, चाय कहाँ से उत्पन्न हुई है भाई, चाइना से। असम इज वन ऑफ द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग रीजन इन द वर्ल्ड। और जो असम है ना, वो सबसे बड़ा क्या है भाई, क्षेत्र है किसका, चाय उत्पादन का। द प्लकर्स वर्कर हार्ड इन प्लांटेशन, टी वर्सेस नीड स्पेशल कंडीशन लाइक रेनफॉल एंड वार्म क्लाइमेट। चलो, इसको नोट कर लिया आपने। अब इसके बाद बात करेंगे हम किसकी, थीम के। ये जो विषय है ना पूरा का पूरा, ये किस पर बेस्ड है, तो ब्यूटी ऑफ नेचर, टी गार्डन्स। इसको आप नोट कर लेना। इंपोर्टेंस ऑफ टी इन डेली लाइफ, चाय की महत्वपूर्ण भूमिका हमारे जीवन में। चलो, तो क्या कर लो, कुर्सी की पेटी बांध लो। अब क्या स्टार्ट होने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर। क्या स्टार्ट होने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है भाई ये हमारी वीडियो का, तो इसको
बहुत अच्छे से करना, ठीक है। फर्स्टली, व्हाट एक्साइटेड राजवीर, व्हाई डिड प्रांजल नॉट शेयर हिज एक्साइटमेंट। जो राजवीर था ना वो बहुत ज्यादा क्यों उत्तेजित था, और जो प्रांजल है वो अपनी एक्साइटमेंट क्यों नहीं बता रहा था। क्यों? क्योंकि जो प्रांजल है वो तो वहीं पे पैदा हुआ था असम में, उसके लिए तो उसका वो क्या था, गांव था, आता जाता रहता था। और भाई तुम अगर कोई अपने गांव में जाओगे, अपने घर पे जाओगे, तो इतना वो मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं दिखाओगे। मगर कोई तुम्हारा दोस्त देखे तुम्हारे गांव में बहुत अच्छा झरना है, तुम्हारे गांव में बहुत अच्छे अच्छे पेड़ हैं, तो वो अपनी एक्साइटमेंट दिखाएगा, समझ रहे हो। मान के चलो तुम उत्तराखंड में रहते हो, तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ जाएगा तो एक्साइटमेंट नहीं दिखाएगा, उत्तराखंड में कितनी सारी चीजें हैं देखने के लिए। तो देखो, द मैग्निफिशिएंट व्यू ऑफ द सी ऑफ ग्रीन टी वर्सेस, है ना, वो बताता है कि मैग्निफिशिएंट व्यू, बहुत अद्भुत दृश्य देखकर, बड़ा विशाल दृश्य देखकर कौन, राजवीर क्या हो गया था, एक्साइटेड हो गया था। स्क्रैचिंग फॉर मील्स अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसिटी वुडेड हिल्स एक्साइटेड राजवीर। इन सब चीजों को देखकर राजवीर क्या हो गया था, एक्साइटेड हो गया था। प्रांजल डिड नॉट शेयर हिज एक्साइटमेंट, और जो प्रांजल है ना वो अपनी एक्साइटमेंट को नहीं दिखा रहा था, ज्यादा शेयर नहीं कर रहा था, बिकॉज ही वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप ऑन अ टी प्लांटेशन, क्योंकि उसका जो जन्म है ना वो कहाँ हुआ था, असम में हुआ था। वो टी प्लांटेशन को ही देख देख के क्या हुआ था भाई, बड़ा हुआ था, इसलिए वो अपनी एक्साइटमेंट को नहीं दिखा रहा था, ठीक है। इसको आप कर लेना, वाई वॉज राजवीर एक्साइटेड टू सी द टी गार्डन, ये अभी बिल्कुल वैसे के वैसा है। चल, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2023 में आया था, अब ये 2027 में आएगा, ठीक है। जो भी एमपी बोर्ड वाले बच्चे हैं इसको बहुत अच्छे से नोट कर लेना। द चाइनीज लेजेंड अबाउट टी इज दैट देयर, ओ सॉरी, क्वेश्चन तो देख लो जरा, व्हाट इज द चाइनीज लेजेंड अबाउट टी। जो चाइनीज लेजेंड है ना उनका टी के बारे में क्या कहना है। तो द चाइनीज लेजेंड अबाउट टी इज दैट देयर वाज अ चाइनीज एम्परर। एक बार की बात है, क्या हुआ था कि चाइनीज लेजेंडों का कहना है कि क्या थे, चाइनीज एम्परर थे। चाइना के एम्परर में इसमें क्या होता है, राजा। हु लव्स वाइल्ड वाटर, उनको बहुत ज्यादा क्या पसंद भाई, उनको क्या पीना पसंद था, पानी पीना पसंद था, मगर कैसा, वाइल्ड। वाइल्ड मीन्स उबला हुआ। इट वंस अ फ्यू लीव्स फेल इनटू द वाटर, एक बार क्या होता है, कुछ पत्तियां, फ्यू लीव्स मतलब कुछ पत्तियां, फेल मतलब गिर जाती है, इनटू द वाटर, किस में गिर जाती हैं, पानी में गिर जाती हैं। एंड गेव इट डिलीशियस फ्लेवर, और क्या बना देती हैं भाई, एक स्वादिष्ट स्वाद बना देती हैं, स्वादिष्ट स्वाद। इट इज सेड दैट दोज वर टी लीव्स, है ना, और इन्हीं को बाद में चाय की पत्ती कहा गया, किसको, चाय को ही। और ये सबसे पहले किसने पी थी, एक चाइनीज एम्परर ने, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद देखते हैं बेटा अपन फोर्थ। अब व्हाट इज द इंडियन लेजेंड एसोसिएटेड विथ द ओरिजिन ऑफ ट्री। जो इंडियन लेजेंड है ना उनका क्या कहना है चाय के ओरिजिन के लिए। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन लेजेंड, है ना, इंडियन लेजेंड के अनुसार बोधि धर्मा एंड एशियंट बुद्धिस्ट, और जो बोधि धर्मा थे वो क्या थे, एक पुराने बुद्धिस्ट थे, मॉन्क से। एसेटिक कट ऑफ हिज आईलाइट्स, उनने क्या किया, अपनी जो आईलाइट थी ना, जो पलकें थी, उनको काट दिया था। ही फेल्ट स्लीपी, उनको क्या भाई बहुत ज्यादा वो क्या था, मतलब उनको नींद आ रही थी, इसलिए उनने अपनी मतलब पलकों को काट दिया था। जब वो क्या कर रहे थे, मेडिटेशन कर रहे थे। टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलाइट्स, और जैसे ही उन्होंने अपनी पलकों को काट के फेंका उसमें से 10 पौधे हो गए, और वही क्या माने जाते हैं, चाय के पौधे माने जाते हैं। उन्हीं चाय के पौधों को उनने क्या किया, उनने उसके बाद मतलब पानी में डाले, तो उनकी जो नींद है ना वो उड़ गई थी, भाग गई थी, दूर हो गई थी, ठीक है। दीज लीव्स ऑफ द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक अनिस्ट स्लीप, है ना, और उन्होंने क्या है गर्म पानी में उन पत्तियों को डाला, और जो उनकी पूरी नींद है ना वो भाग गई थी। तो ये था हमारा चैप्टर। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में। कौन से चैप्टर में मिलेंगे, चैप्टर नंबर 6 मिस विल द ऑटर। और इससे पहले मैंने आपकी पूरे का पूरा
फर्स्ट चैप्टर आर लेटर टू गॉड, सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला, थर्ड चैप्टर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, फोर्थ चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, और फिफ्थ चैप्टर के दोनों पार्ट, और ये हमारा फिफ्थ चैप्टर एंड होता है। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 6। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।